हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि लिस्ट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे HTML में अगर आप लिस्ट यूज करना चाहते हो तो उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा आपका है ऑर्डर लिस्ट। तो आइए इसके बारे में फुल डिटेल्स में देखते हैं ये दोनों है क्या। आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर लिस्ट का यूज़ क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो वहाँ पर लिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अगर आप कोई रिज़्यूम बनाते हो या सीवी बनाते हो, उस सिचुएशन में एक लिस्ट बनती है, क्लियर है? या फिर आप कोई गेटा मतलब आप कोई डेटा को या वैल्यू को गेट करना चाहते हो एक लिस्ट के फॉर्मेट में, तो उस सिचुएशन में आपको ये बहुत ही यूज़ होने वाली होती है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि लिस्ट ये मेरा पहला पार्ट क्या है आपका, जो पहला टाइप्स है वो आपका अनऑर्डर लिस्ट है। तो पहले हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है उसको हम यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। और आपने इसको ओपन किया तो इसको क्लोज भी करना पड़ता है, क्लियर है? अब इसके अंदर में मैं लिस्ट यूज करने जा रहा हूँ। ये आपका रिप्रेजेंट करता है अनऑर्डर लिस्ट। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर में मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो लिस्ट रिप्रेजेंट करता है, अगर लिस्ट के लिए अगर आप टैग लिखना चाहते हो तो लिस्ट का टैग होता है एल आई आपका रिप्रेजेंट करता है लिस्ट। अब इसको ओपन किया तो इसको आप क्लोज भी कर दो। अब इसके अंदर में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मान लो कि मैंने लिखा आई नो जावा। तो देखो ये एक मेरा लिस्ट बन चुका है। अब ऐसे ही मैं 3-4 टैग ले लेता हूँ। देखो 4 टाइम्स मेरा लिस्ट बन चुका है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जेस करता हूँ, इसको एसक्यूएल करता हूँ और यहाँ पर मैं एचटीएमएल कर देता हूँ। अब देखो ये मेरा लिस्ट बन चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा लिस्ट बन चुका है। देखो ये मेरा आउटपुट है। अब यहाँ पर आप ये जो लिस्ट का जो अनऑर्डर लिस्ट है इसका आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, टाइप लिखना पड़ता है, टाइप इक्वल टू। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनऑर्डर लिस्ट का जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेस्क होता है, दूसरा सर्कल और तीसरा आपका सर्कल के बाद आपका स्क्वायर होता है। तो मान लो कि ये जो लिस्ट बना आपको, ये इसको आप स्क्वायर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है स्क्वायर। अब देखो ये मेरा स्क्वायर फॉर्मेट में आ चुका है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पे इसको राउंड करना चाहता हूँ, ये अभी स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं सर्कल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर सर्कल कर सकते हो। अब देखो ये मेरा सर्कल के फॉर्मेट में आ चुका है। अगर आप इसको, एक और होता है डेस्क होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो डेस्क है ये डेस्क आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट डेस्क ही होता है। देखो अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो भी आपका यही आउटपुट आ रहा है। देखो समझ में आ रही है पॉइंट? यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का मैंने टाइप बताया, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डेस्क है, दूसरा आपका स्क्वायर है, तीसरा आपका सर्कल है। तो आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपका था अनऑर्डर लिस्ट। अब चलो देखते हैं ऑर्डर लिस्ट, जो आपका सेकंड टाइप है लिस्ट का। तो ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है उसको हम लिखते हैं ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। अब इस ओ एल को आप क्लोज भी कर दो, क्लियर है? अब देखो इसके अंदर में मैं लिस्ट यूज करूंगा तो यही लिस्ट जो है मेरा, ये लिस्ट, इस लिस्ट को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो मेरा ये ऑर्डर लिस्ट इस फॉर्मेट में आ गया, 1 2 3 4 ऐसा फॉर्मेट में आता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑर्डर लिस्ट है ये इसी फॉर्मेट में आएगा, 1 2 3 4 के फॉर्मेट में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ऑर्डर लिस्ट के भी टाइप होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कि ये जो लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का जो फॉर्मेट 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है, आप इसको कैपिटल ABCD ऐसा करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखना पड़ता है आपको ए। अगर आपने यहाँ पर ए लिखा, देखो मेरा ABCD ऐसा इंक्रीज होते जाएगा, क्लियर है? अगर आपको इसको स्मॉल में करनी है तो आप यहाँ पर स्मॉल ए लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर मेरा स्मॉल में आ चुका है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करनी है। बट यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप BC ऐसा नहीं लिख सकते। मान लो बी लिखेंगे तो आपका नहीं होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट आपका जो फॉर्मेट था वही है।
अगर मान लो यहाँ पर मैं बी सी डी कुछ भी लिखूँ नहीं होगा। आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आपको कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल ए लिखना पड़ता है, या फिर आपको स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल ए लिखना पड़ता है, मतलब कि ए ही लिखना पड़ता है। कैपिटल या कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, आप पे डिपेंड करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मान के चलो कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं ये ए से भी स्टार्ट हो रहा है, बट मैं इसको बी से स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर सी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी आपका होता है यहाँ पर स्टार्ट लिखना पड़ता है, और इसके अंदर में देखो ये जो ए बी, बी से अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो बी कौन से पोजीशन पे है, बी आपके दूसरे पोजीशन पे है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है 2। अब देखो जैसे ही मैंने 2 लिखा, ये आपका बी से स्टार्ट हो गया। देखो बी सी डी ई। अगर आपको डी से स्टार्ट करनी है तो डी कौन सी पोजीशन पे है, आपके 4th पोजीशन पे है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4th। अब देखो मेरा डी से स्टार्ट हो रही है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये था आपका ऑर्डर लिस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ चुका